इसका मतलब है ये सनातन आस्था का जो अमृत काल है, ये आपके लिए भी सनातन आस्था अमृत काल है, क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं, आपके लोग भी प्यार से रह रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको तो तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपकी बात का एक पहले जवाब दे दूं। आपने पहले इनसे प्रश्न पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश, सनातन आस्था से चलता है। ये सनातन आस्था से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। बिल्कुल संविधान से चलता है। ये आपने लेकिन सर मैंने बोला सनातन आस्था इस देश की केंद्र है। आप सुन लीजिए, सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। नहीं, केंद्र भी नहीं है, संविधान है इसका केंद्र। उसको भी फिर करेक्ट कर लीजिए आप। जी आप अपनी बात करो। कोई इसको कह नहीं सकता। मैं भी करेक्ट करूंगा, एक ही साथ करता हूं सब कुछ करेक्ट। दूसरी बात, जैसे काफी हिस्टोरिकल गलतियां करेक्ट होती जा रही हैं अभी। सुनिए, इसको दिल पर मत लीजिए। ना मैं बिल्कुल दिल पे नहीं ले बात रहा। है सो करेक्ट दिल पे लेता तो कैसे खड़ा होता? अगर मैं गलती करूंगा मैं भी करेक्ट करूंगा। बिल्कुल इसको दिल पर मत लीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं मानता हूं इनकी बात, लेकिन सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दीजिए। जहां 40 आदमी मिलकर, 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सड़क पर मार देते हैं मोब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? ठीक है, मैं विषय पे आता हूं। जी जी जी, क्योंकि अभी आपने बोला सनातन आस्था इस देश का केंद्र नहीं है। सनातन आस्था इस देश का केंद्र इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी का जो राजघाट है वहां पर लिखा हुआ है हे राम, इसलिए सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। सनातन आस्था इसलिए इस देश का केंद्र है क्योंकि इस देश के संविधान में भी प्रभु राम का जिक्र है, इस देश के संविधान में भी प्रभु राम की तस्वीर है, इसलिए सनातन आस्था उसका केंद्र है। अगर गोडसे की बात नहीं हो रही यहाँ, जहां राम की बात होगी वहां गोडसे की बात नहीं होगी। अगर गोडसे की गोली से मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं तो इसका मतलब नहीं कि देश जो है उसी आस्था से चलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। तीसरी बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, फिर करेक्ट कर लीजिए। आपकी वार्निंग तो बड़ी खतरनाक होती है सर। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या है। देखिए हमसे तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम जब अरे हमारी बात सुनो, शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। 30 सेकंड शदाब चौहान 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मैं महाराज से बड़े शांतिपूर्वक और विनम्रता से एक बात कहूंगा कि पूरी दुनिया की चर्चा भारत में दीपावली के अवसर पर नहीं होनी चाहिए। किस देश में क्या हो रहा है, हमारा डीएनए जो है वो भारत का मूल डीएनए है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी चौहान है। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते, तो मेरी जानकारी नहीं है, होते तो मुसलमान होने पे भी गर्व है मुझे, क्षत्रिय होने पे भी गर्व है। इसमें कोई ये कॉम्बिनेशन मैं समझ नहीं पा रहा। ओके 10 सेकंड और दे दीजिए। 15 सेकंड। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि किसी ने भी उस नारे का किलिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो महिलाओं की इज्जत लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुधांशु जी बताएं कि केंद्र सरकार ने आपने अपने विषय को रखा, क्यों बचाया? आपने अपने विषय को रखा। 40 सेकंड। पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे उसको लेके लोग कोर्ट गए थे, तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ हुआ था कंट्रोवर्सी। आप सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा, जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा देश के हर कोने में। मगर जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलके रह रहे हैं, सब शांति से होकर रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में वो दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था
तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था? आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है, और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक मालेगांव की आरोपी आपकी सांसद है। मालेगांव की आरोपी रशीदी साहब 30 सेकंड, रशीदी साहब 30 सेकंड, फिर उसके बाद जुनैद हैरिस और सुधांशु जी, स्वामी जी। जी 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 बोलिए, 30 सेकंड, फिर मैं ऑडियंस के पास मुझे ये तो पता है कि मेरी बात पे तालियां तो नहीं बजेंगी, लेकिन एक बात, अरे ताली बजा दो भाई इनके लिए, बात का जवाब दे, ताली बजा दो इनके लिए, ताली बजा दी अभी आपके लिए। अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं ताली चाहता भी नहीं, नाराजगी क्यों? मैं ताली चाहता भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे अदब के साथ ये कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ब्लास्ट होते थे, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी पता कि होते थे, और बहुत सारे, मैं तो ये कहता हूं कि जितने फसाद कांग्रेस के टाइम में हुए, अब तक इतने फसाद नहीं हुए, लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्द है उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसका निवारण करना चाहते। ठीक है, वो बड़ा दर्द क्या है? मैं बताता हूं। एक आदमी को रास्ते पर चलकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। एक सेकंड, लेकिन व्यूअर्स एक सेकंड सर, व्यूअर्स, क्योंकि दर्द की बात हुई, एक बहुत वायरल वीडियो है, एक बहुत जाने माने सिंगर है और वो भजन गायक है कन्हैया मित्तल, उनका बड़ा वायरल वीडियो है। मुझे लगा कि इस मंच के ऊपर उस वीडियो को आज दिखाना आवश्यक है, और उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिए। और मैं व्यूअर्स आपको भी बोल रहा हूं, जो व्यूअर्स उस समय बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने टेलीविजन का ऑडियो बढ़ा लें, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं वो अपने मोबाइल का ऑडियो बढ़ा लें, मेरा निवेदन है, और जरूर सुने इस 40 सेकंड की क्लिप को। इस 40 सेकंड की क्लिप में बहुत बड़ी बात की जा रही है, एक भावना व्यक्त की जा रही है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरा आपसे भी निवेदन है, 40 सेकंड के लिए सिर्फ। नाम लिया जाएगा, यह कोई राजनीति नहीं है, ना कभी थी ना होगी। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2.5 साल से नाम ले रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आया। समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहां है? हमारा महल कहां है? सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा? तब राम कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा देगा। ये जो बाइट है, ये जो स्टेटमेंट है स्वामी जी, ये बहुत कुछ बताती है। और इस देश का एक वो वर्ग है जो कुछ नहीं कहता, जो सड़कों पे नहीं निकलता, जो कोई नारे नहीं लगाता, जो अपनी भावना को शायद व्यक्त भी नहीं करता, जो शायद अयोध्या में और 50 साल कोई दिए ना जलाता तो वो नहीं बोलता हमारे लिए दिए जलाओ, वो नहीं बोलता, उसे बोलने की आदत ही नहीं रही। लेकिन शायद अब उसको पता लगने लगा है कि हमारी देश की संस्कृति कहां रचती और बसती है। अमीश जी, अभी मैंने सुना और बड़े भावुक तरीके से बात कही गई। हम जानते भी हैं कि भारत में अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए जितने वर्ष तक इंतजार करने पड़े, मुझे नहीं लगता कि चाहे वेटिकन हो या काबा वहाँ पर हो या उनके धर्म स्थान हो, कभी वहाँ के लिए कोई इतने लंबे समय तक कोई भी समुदाय इंतजार कर सकता है। भारतीय सनातन परंपरा और भारत की हिंदू प्रजाति हम सब हैं, मैं इनको भी मानता हूँ, और अगर ये बात करेंगे तो साबित करूँगा कि कैसे हमारा हिंदुत्व जीवन पद्धति है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वो धर्म की बात नहीं है, बात है हिंदुत्व जीवन पद्धति की। राम मंदिर लेने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, इंतजार करते रहे। आपने कहा सड़कों पर कभी नहीं उतरते, वो कभी नहीं उतरते, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति ऐसे आते हैं गुजरात से, जिन्होंने भारत में भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति का पुनर्उद्भव किया है, और इसके लिए पूरा राष्ट्र इस महापुरुष के साथ सदा खड़ा रहेगा आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के साथ। जी जी जी।